बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़े त्यामा क्लास 3 का चैप्टर 9 ग़िज़ा और सेहत कर रहे हैं और हम देख रहे हैं ग़िज़ाई ग्रुप यानी फूड ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे और बाकी जो ग़िज़ाई ग्रुप हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? गोश्त, मुर्गी, मछली और अंडे वगैरह। इस ग्रुप की ग़िज़ाओं से हमारे जिस्म की तामीर और मरम्मत होती है। ये ग़िज़ाएँ हमें बकरी, भेड़, गाय, ऊँट, मछली और मुर्गी से हासिल होती हैं। तो आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इसमें आपको चिकन नज़र आ रहा है, फ़िश, एग्स और मीट वगैरह नज़र आ रहा है। गोश्त और अंडे तवानाई का भी अच्छा ज़रिया है, यानी इससे एक तो हमारी जिस्म की नशोनुमा होती है और तवानाई भी मिलती है। और आपने एहतियात किस बात की करनी है? एहतियात कीजिए, कुछ ग़िज़ाएँ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इनको खाने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ये ग़िज़ाएँ हमारे मोटापे का बायस बन सकती हैं। हमें ये ग़िज़ाएँ बहुत कम या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यानी जितना जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट में आता है, जो पैक होके हमें मिलता है, वो सारा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं, समोसे, गोलियां, टॉफ़ियाँ, आलू के चिप्स, यानी जो चीज़ आप बाज़ार से लेके खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कैसे पकी है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो आप कोशिश करें कि जो घर में खाना पकता है आप उसी को खाएं। उसके बाद है मशरूबात यानी ड्रिंक्स। पानी, ताज़ा फलों का रस और दूध बेहतरीन मशरूबात हैं। पानी ग़िज़ा हज़म करने में मदद देता है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में फाजिल मादे भी खारिज होते हैं। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप पानी कम पिएं तो आपको ऐसा लगता है कि आप थके हुए हैं या कभी कभी आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे मुतवाज़िन ग़िज़ा की यानी बैलेंस्ड डाइट। हमारे जिस्म को खुराक के ग्रोहों से मिली जुली ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ताकि तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल हो सकें। एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें फल, सब्जियां, गोश्त, अंडे, अनाज, दूध वगैरह शामिल हो मुतवाज़िन ग़िज़ा कहलाती है। और हम सबको मुतवाज़िन ग़िज़ा ही खानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कोई फूड ग्रुप एक कोई ख़ास आप खाएं, सिर्फ फल खाएं या फिर सब्जियां खाएं या सिर्फ गोश्त खाएं। यानी हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी फूड में शामिल करनी है। तो अब आगे देखें, मेरी प्लेट यानी ये एक आइडियल प्लेट है जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आए मॉडल मेरी प्लेट की मदद से जानते हैं कि कौन सी ग़िज़ा कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझें कि आपकी एक प्लेट है और इसमें जितना आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपका आपके खाने में होना चाहिए। फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनाज वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा खाएं, दूध और दूध से बनी अशिया का पोर्शन आप देख लें कि कम होना चाहिए। गोश्त, अंडे और मछली का पोर्शन भी कम है। तेल और चर्बी कम खाएं, ये आपने बिल्कुल कम खानी है। अगर आप नामौजू ग़िज़ाएं ज़्यादा मकदार में खाएं तो आप मोटे हो सकते हैं। ऐसी ग़िज़ा ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खानी। अब हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा ना ली जाए तो हमारे जिस्म में कई तब्दीलियां हो सकती हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपको मोटापा हो सकता है, यानी ये भी एक तरह की बीमारी है। तो हमने ऐसी डाइट नहीं लेनी जिसकी वजह से हम मोटे हो जाएं। और देखें, दांतों को कीड़ा लगना, यानी ये भी एक तरह की बीमारी है और ये भी बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएं, कैंडीज़ वगैरह खाएं तो हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। अब आपके पास एक सरगर्मी है, अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा का जायज़ा लें। जो आप खाते हैं यहाँ लिखें। नाश्ते में जो चीज़ें आप खाते हैं वो लिखें, दोपहर के खाने में जो चीज़ें आप खाते हैं वो लिखें और रात के खाने में जो चीज़ें आप खाते हैं आपने वो लिखनी है। और उसके बाद आपने देखना है कि क्या आपकी ग़िज़ा मुतवाज़िन है, क्योंकि हम मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में सीख चुके हैं। जो आपने प्लेट देखी है ये क्या थी? एक मुतवाज़िन ग़िज़ा की प्लेट थी। इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
جی بچوں، ہم نے سیکھا ہے فوڈ گروپس کے بارے میں، یعنی ہم نے سارے فوڈ گروپس سیکھ لیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بیلنسڈ ڈائٹ کیا ہوتی ہے. یعنی جتنے فوڈ گروپس ہیں وہ ہماری ڈائٹ کے اندر شامل ہوں گے تو ہماری ڈائٹ کیا ہوگی؟ بیلنسڈ ڈائٹ ہوگی، اور پھر ہی ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اب آپ اس کو ایک بار پھر سے دہرا لیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.